दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनुष्य का जीवन एक निरंतर संघर्ष है। संघर्ष बाहर की चीजों से नहीं, भीतर के आकर्षणों से। बाहर का संसार सिर्फ एक दर्पण है जिसमें तुम्हारा मन झलकता है। ओशो कहते हैं, जब तक तुम स्त्री के मोह में बंधे हो तब तक तुमने अपने भीतर के पुरुष को नहीं जाना। मोह का अर्थ सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं है। मोह का अर्थ है किसी के प्रति निर्भरता, किसी के बिना अपूर्णता का अनुभव। जब तुम कहते हो उसके बिना मैं अधूरा हूं, वहीं से अंधकार की शुरुआत होती है। स्त्री मोह का अर्थ यह नहीं कि स्त्री गलत है। ओशो बार बार कहते हैं, स्त्री पवित्र है, स्त्री सुंदर है, स्त्री अस्तित्व की कविता है। लेकिन जब तुम उस कविता को अपनी जंजीर बना लेते हो, तब वही सुंदरता तुम्हारे बंधन का कारण बन जाती है। स्त्री को समझना है, उसे पूजना है, परंतु उससे चिपकना नहीं। मोह हमेशा किसी वस्तु, व्यक्ति या भावना के प्रति आसक्ति है। तुम किसी से प्रेम करो, ये सही है, लेकिन जब वह प्रेम स्वामित्व बन जाता है तब वही विष बन जाता है। मोह का जाल बहुत सूक्ष्म है। यह शरीर से नहीं, विचार से बंधता है। तुम किसी स्त्री को नहीं बल्कि अपने भीतर के भाव को पकड़ लेते हो और फिर वही भाव तुम्हें बांध देता है। ओशो कहते हैं, स्त्री का मोह छोड़ना स्त्री को छोड़ना नहीं है, यह अपने भीतर के आसक्त मन को छोड़ना है। यह समझना है कि स्त्री भी प्रकृति का एक रूप है। वह जल की तरह है, प्रवाही, कोमल, चंचल, और पुरुष पर्वत की तरह है, स्थिर, मौन, गहरा। जब पर्वत जल को पकड़ना चाहता है तब दोनों का संतुलन टूट जाता है। इसलिए ओशो कहते हैं, जल को बहने दो, पर्वत को मौन रहने दो। मोह को छोड़ना ही ध्यान की शुरुआत है। जब तुम स्त्री को पकड़ने की कोशिश नहीं करते तो तुम पहली बार खुद को पकड़ने लगते हो। जब बाहर का आकर्षण फीका पड़ता है तब भीतर की ज्योति चमकने लगती है। संसार में हर रिश्ता सुंदर है जब तक उसमें स्वामित्व का भाव नहीं है। लेकिन जिस क्षण तुम कहते हो वह मेरी है, उसी क्षण से दुख शुरू हो जाता है। ओशो के प्रवचनों में बार बार आता है, प्रेम में रहो परंतु बिना पकड़ के। मोह मत रखो क्योंकि मोह गुलामी है और प्रेम स्वतंत्रता। प्रेम तुम्हें उड़ान देता है, मोह तुम्हें बांध देता है। मोह हमेशा भय से जन्म लेता है, प्रेम हमेशा विश्वास से। स्त्री मोह मनुष्य की सबसे प्राचीन आसक्ति है क्योंकि यह जीवन की ऊर्जा से जुड़ा है। यही कारण है कि साधक जब ध्यान में बैठता है तो सबसे पहले उसे इसी मोह की परीक्षा देनी पड़ती है। बुद्ध ने कहा, स्त्री नहीं, तुम्हारा मन तुम्हें विचलित करता है। ओशो कहते हैं, स्त्री सिर्फ दर्पण है, तुम्हारा विकार तुम्हारे भीतर है। जब कोई व्यक्ति स्त्री के मोह से ऊपर उठता है तभी वह ध्यान में स्थिर हो सकता है। तभी वह जान सकता है कि आनंद बाहर नहीं, भीतर है। ओशो ने कहा था, जिस दिन तुम स्त्री को देखकर भीतर शांत रह सकोगे उसी दिन तुम्हें ध्यान मिल जाएगा। यह शांति किसी दमन से नहीं आती, यह समझ से आती है। समझ यह है कि स्त्री को देखकर इच्छा उठे, यह प्राकृतिक है, लेकिन उस इच्छा से चिपक जाना, उसे पकड़ना, उसे अपने मन में जीते रहना, यह ज्ञान है। मोह की जड़ यही है, निरंतर मन में किसी को जीते रहना जबकि वह व्यक्ति तुम्हारे सामने नहीं है। ओशो कहते हैं, विचार में जीना ही मोह है, जागृति में जीना ही ध्यान है। स्त्री मोह तब तक रहेगा जब तक तुम अपने भीतर की रिक्तता से भागते रहोगे, क्योंकि स्त्री सिर्फ तुम्हारे भीतर की खाली जगह को भरने का माध्यम है। लेकिन यह रिक्तता कभी बाहर से नहीं भरेगी। जो व्यक्ति अकेले रह सकता है वही सच्चा प्रेमी है। जो व्यक्ति अकेले रह सकता है वही सच्चा साधक है। ओशो कहते हैं, जब तुम अकेले रहकर आनंदित हो जाओगे तब प्रेम तुम्हारे भीतर से बहेगा। तब तुम किसी के पास जाओगे तो देने के लिए जाओगे, पाने के लिए नहीं। तब तुम मोह से नहीं, करुणा से जुड़ोगे। स्त्री का मोह छोड़ो, इसका अर्थ है अब तुम जागो। अब तुम यह पहचानो कि जिस स्त्री के रूप में तुम बंधी हो वह केवल एक माध्यम है तुम्हारे भीतर की इच्छाओं को देखने का। उसका सम्मान करो, लेकिन उससे पहचान मत बनाओ। उसे स्वतंत्र रहने दो, खुद को स्वतंत्र रहने दो। ओशो कहते हैं, जो प्रेम स्वतंत्रता देता है वही सच्चा प्रेम है, और जो प्रेम बांधता है वह प्रेम नहीं, व्यापार है।
अधिकांश लोगों का प्रेम मोह है, इसलिए वो दुखी रहते हैं। वह स्त्री को चाहते हैं पर उससे डरते हैं, वो उसे पकड़ते हैं पर उसी में घुटते हैं। जीवन की सबसे बड़ी कला यही है, पकड़ में आए बिना प्रेम करना। जब यह कला आ जाए तो स्त्री न मोह बनती है न बाधा, वह ध्यान का द्वार बन जाती है। फिर उसका हर रूप, हर मुस्कान, हर स्पर्श तुम्हें भीतर की गहराई में ले जाता है। ओशो कहते हैं, स्त्री को समझो, उसे त्यागो मत, लेकिन मोह से मुक्त रहो। त्यागने वाला भी मोह में फंसा है क्योंकि वह पलायन कर रहा है। केवल देखने वाला, जागा हुआ व्यक्ति ही मुक्त है। जब तुम स्त्री को बिना विकार, बिना पकड़, बिना भय देख सको, तब तुम पहली बार देखना। जब मनुष्य मोह की जंजीरें तोड़ देता है, तब उसके भीतर एक नई ऊर्जा जागती है। ये ऊर्जा पहले भी थी, लेकिन वो मोह की धूल में ढकी हुई थी। जैसे सूर्य हमेशा चमकता है, लेकिन बादलों के पीछे छिप जाता है, वैसे ही तुम्हारी चेतना मोह के बादलों में छिपी रहती है। मोह के पार जाने का अर्थ है उन बादलों को हटाना। ओशो कहते हैं, मोह को मिटाओ मत, देखो। देखने से ही वो मिट जाता है, क्योंकि देखने में प्रकाश है। स्त्री मोह जीवन की सबसे गहरी परीक्षा है। ये केवल संबंध का प्रश्न नहीं, ये अस्तित्व की समझ का प्रश्न है। जब तुम किसी से जुड़ते हो तो तुम उस जुड़ाव में खुद को खो देते हो, और खोने के बाद जब वो व्यक्ति तुम्हें छोड़ देता है, तब तुम दुखी होते हो। ये दुख इसलिए नहीं कि वो चला गया, बल्कि इसलिए कि तुमने अपना अस्तित्व उसके भीतर रख दिया था। जो अपना अस्तित्व बाहर रखता है, वो हर बार टूटेगा। ओशो कहते हैं, मोह में मनुष्य हमेशा टूटता है, क्योंकि वो अपने केंद्र से दूर जीता है। मोह का केंद्र बाहर है, ध्यान का केंद्र भीतर। मोह कहता है उससे कुछ मिलेगा, ध्यान कहता है सब कुछ पहले से ही मेरे भीतर है। जो इस सत्य को जान लेता है, वो मुक्त हो जाता है। स्त्री मोह में व्यक्ति का मन अस्थिर रहता है। वो बार बार आकर्षण और विरक्ति के बीच झूलता है। कभी उसे स्त्री स्वर्ग लगती है, कभी वही नरक, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा, केवल प्रतिक्रिया कर रहा है। ओशो कहते हैं, जहां प्रतिक्रिया है वहां जागृति नहीं। साधक को समझना होगा कि स्त्री मोह कोई दोष नहीं, बल्कि अवसर है। ये अवसर है अपने भीतर की चेतना को पहचानने का। जब तुम किसी से आकर्षित होते हो, तो वास्तव में तुम्हारी ऊर्जा बाहर की ओर बह रही होती है। अगर तुम उसी क्षण भीतर लौट सको, अगर तुम उस ऊर्जा को भीतर मोड़ सको, तो वही आकर्षण ध्यान बन जाता है। यही ऊर्जा जब भीतर घूमती है, तब वो तुम्हें गहराई में ले जाती है। ओशो कहते हैं, ऊर्जा वही है, दिशा बदल जाती है। मोह की ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, इंद्रियों में, इच्छाओं में, कल्पनाओं में। ध्यान की ऊर्जा ऊपर उठती है, मौन में, समाधि में, प्रकाश में। साधना का अर्थ है इस दिशा को बदल देना। स्त्री मोह का त्याग कोई नकार नहीं, ये दमन नहीं, रूपांतरण है। अगर तुम दबाओगे तो ये और गहराई में जाएगा, अगर तुम समझोगे तो ये शुद्ध हो जाएगा। जैसे भाप जल से बनती है, वैसे ही प्रेम मोह से जन्म ले सकता है, यदि तुम उसे जागरूकता से देखो। ओशो कहते हैं, दमन हमेशा पाप को जन्म देता है, समझ मुक्ति देती है। समाज ने हमेशा कहा, स्त्री से दूर रहो, लेकिन ओशो कहते हैं, स्त्री से भागो मत, उसे देखो। भागने वाला डरपोक है, देखने वाला साधक है। जब तुम स्त्री को पूरी तरह देख लेते हो, उसके रूप को, उसकी ऊर्जा को, उसकी संवेदना को, तो तुम अचानक देखते हो कि ये वही जीवन है जो तुम्हारे भीतर भी बह रहा है। तब द्वंद्व समाप्त होता है। मोह तभी तक है जब तक तुम अलग हो। जैसे ही तुम देखते हो कि वही चेतना तुम में भी है और उसमें भी, तो मोह खत्म हो जाता है। तब केवल करुणा बचती है। करुणा वो अवस्था है जहां तुम किसी से प्रेम करते हो, लेकिन किसी को बांधना नहीं चाहते। करुणा में अधिकार नहीं, स्वतंत्रता है। जब मोह टूटता है तो मन में एक शून्यता आती है। ये शून्यता भयावह लगती है, क्योंकि अब कोई सहारा नहीं रहता, लेकिन यही शून्यता तुम्हारा असली जन्म है। ओशो कहते हैं, जिस क्षण तुम अकेले और खाली महसूस करते हो, उस क्षण ध्यान की पहली किरण आती है। इस शून्यता में धीरे धीरे एक नई समझ पनपती है। अब स्त्री तुम्हारे लिए प्रलोभन नहीं, प्रेरणा बन जाती है। अब उसका रूप तुम्हें विचलित नहीं करता, बल्कि तुम्हें भीतर ले जाता है।
उसकी आंखों में तुम ब्रह्मांड की गहराई देखने लगते हो। उसका शरीर तुम्हें याद दिलाता है कि जीवन कितना अद्भुत, कितना रचनात्मक है। ओशो कहते हैं, स्त्री ऊर्जा ही जीवन की कुंजी है, लेकिन ये ऊर्जा तब तक मोह बनती है जब तक तुम अचेत हो। जैसे ही चेतना आती है, वही ऊर्जा ध्यान बन जाती है। जब साधक इस ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तब उसका ध्यान गहराता है, उसका मौन गाढ़ा हो जाता है। सच्चा साधक न तो स्त्री से भागता है, न उसकी ओर झुकता है, वो संतुलन में रहता है। वो जानता है कि स्त्री अस्तित्व का अर्धांश है। बिना स्त्री ऊर्जा के पुरुष ऊर्जा अधूरी है। मोह में दोनों अधूरे रहते हैं, ध्यान में दोनों पूर्ण हो जाते हैं। ओशो कहते हैं, जब स्त्री और पुरुष भीतर मिल जाते हैं, तब ध्यान की अवस्था आती है। यह मिलन बाहरी नहीं, अंतःकरण का है। ये वो क्षण है जब तुम्हारे भीतर का पुरुष और तुम्हारे भीतर की स्त्री एक हो जाते हैं। यही योग है, यही समरसता है, और यही वो बिंदु है जहां मोह समाप्त होता है। अब प्रेम रह जाता है, निर्मल, शुद्ध, निर्बाध। अब ना इच्छा है, न भय। अब ना पाने की लालसा है, न खोने की चिंता। अब तुम किसी से प्रेम करते हो तो इसलिए नहीं कि वो तुम्हें कुछ देगी, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर प्रेम उमड़ रहा है। यही अवस्था है जिसे सहज अवस्था कहते हैं। लेकिन पहुंचना कठिन, क्योंकि मन हमेशा पकड़ चाहता है। मन कहता है, अगर मैंने छोड़ा तो क्या रहेगा? और ओशो कहते हैं, जब तुम छोड़ दोगे तब सब कुछ मिलेगा। यही विरोधाभास जीवन का रहस्य है। जो पकड़ता है खाली हो जाता है, जो छोड़ता है भर जाता है। मुंह से परे जाने वाला व्यक्ति अब नया जन्म लेता है। उसका चलना, उसका बोलना, उसका प्रेम करना, सब कुछ बदल जाता है। अब वो किसी को पाने के लिए नहीं, बांटने के लिए जीता है। अब वो किसी से प्रेम इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे सहारा चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका हृदय इतना भर गया है कि बहने लगा है। यही ओशो का प्रेम है, ओवरफ्लोइंग लव। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम स्त्री को देखते हुए भीतर मौन रह सकोगे, उसी दिन तुम्हें ध्यान मिल जाएगा। ये मौन मृत नहीं, जीवंत है। ये मौन ही तुम्हारी आत्मा का स्वर है। जब ये स्वर गूंजता है तो मोह की सारी जंजीरें टूट जाती हैं। स्त्री का मोह छोड़ना किसी तपस्या का अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। अब जीवन का हर क्षण ध्यान है, हर संबंध एक साधना है, हर अनुभव एक दर्पण है। अब तुम किसी को दोष नहीं देते, किसी को पूजा नहीं करते, बस देखते हो, समझते हो और प्रेम करते हो। मोह तब तक जीवित रहता है जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानते। जैसे ही आत्मा की झलक आती है, मोह स्वतः ही विलीन हो जाता है, क्योंकि मोह अंधकार है और आत्मा प्रकाश। जब दीपक जल उठता है, तब परछाइयां स्वयं मिट जाती हैं। ओशो कहते हैं, मोह को नष्ट मत करो, बस अपने भीतर का दीपक जलाओ। मोह किसी और के कारण नहीं, तुम्हारी अपनी अधूरी चेतना के कारण होता है। जो भीतर जागा नहीं, उसे बाहर के रूपों में अर्थ दिखता है। जब चेतना अधूरी होती है तो व्यक्ति स्त्री को, धन को, प्रतिष्ठा को पकड़ने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी रिक्तता को भर सके। लेकिन जैसे ही आत्मा की पहचान होती है, ये सब झूठा प्रतीत होता है। तब व्यक्ति देखता है, मैं जिसको पकड़ने दौड़ा था वो मृग तृष्णा थी। ओशो कहते हैं, मोह से मुक्त होना किसी सन्यासी का कार्य नहीं, हर मनुष्य की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक तुम मोह में जीते हो, तब तक तुमने जीवन का स्वाद नहीं चखा। मोह मन को बांधता है और बंधा मन कभी स्वतंत्र नहीं सोच सकता। मोह से ग्रस्त व्यक्ति हमेशा डर में जीता है, डर खोने का, डर अकेले पड़ जाने का, डर अस्वीकार किए जाने का। ध्यान इन डरों को मिटा देता है, क्योंकि ध्यान तुम्हें तुम्हारे भीतर की संपूर्णता से जोड़ देता है। स्त्री मोह से मुक्त होना केवल स्त्री से दूरी बनाना नहीं, बल्कि अपने भीतर के पुरुष और स्त्री को समझना है। हर मनुष्य के भीतर दोनों हैं, एक कोमल, ग्रहणशील, प्रेममय पक्ष और एक स्थिर, सजग और जागरूक पक्ष। जब ये दोनों भीतर एक हो जाते हैं, तब साधक पूर्ण हो जाता है। ये मिलन बाहरी नहीं, अंतःकरण का होता है। ओशो कहते हैं, जब तुम्हारे भीतर का पुरुष और तुम्हारे भीतर की स्त्री एक हो जाएं, तब कोई बाहरी मोह शेष नहीं रहता, क्योंकि तब जो प्रेम भीतर से बहता है वो किसी की देन नहीं होता, वो अस्तित्व का वरदान होता है। वो प्रेम किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए होता है। मोह की जड़ में भूख है, पाने की भूख, सुरक्षा की भूख, ध्यान की भूख। मोह इसी भूख को ढकने का प्रयास है, लेकिन ध्यान का मार्ग इस भूख को बुझाने का नहीं, उसे समझने का मार्ग है। जब साधक ध्यान में बैठता है और भीतर देखता है,
तब उसे यह दिखता है कि सारी भूख उसकी कल्पना है, वो पहले से ही पूर्ण है। तब एक गहरी शांति उतरती है, जैसे कोई नदी सागर में मिल गई हो। ओशो कहते हैं, सागर बनो, फिर कोई लहर तुम्हें मोह में नहीं डाल सकती। जब तक तुम लहर बने रहते हो तब तक भय रहता है, किसी दिन ये टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तुम सागर हो जाते हो तो कोई भय नहीं रहता। स्त्री मोह से मुक्त व्यक्ति सागर की तरह होता है, शांत, गहरा, निश्चल। उसमें स्त्री आती है, जाती है, पर उसकी लहरें उसकी गहराई को नहीं हिला पाती। मोह में मनुष्य हमेशा बाहर केंद्रित रहता है। वो देखता है कि दूसरा क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या मुझे प्यार करता है या नहीं। ध्यान में दृष्टि भीतर लौटती है। मैं क्या हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मेरी चेतना का केंद्र क्या है। यही परिवर्तन मोह को समाप्त करता है। ओशो कहते हैं, बाहर देखने वाला कभी संतुष्ट नहीं होगा, भीतर देखने वाला कभी असंतुष्ट नहीं होगा। क्योंकि बाहर देखने से इच्छा बढ़ती है, भीतर देखने से आत्मा जागती है। जब आत्मा जागती है तो व्यक्ति देखता है कि प्रेम कोई भावना नहीं, ये तो एक अवस्था है। इस अवस्था में तुम प्रेम करते नहीं, प्रेम स्वयं बहता है। अब स्त्री मोह का कारण नहीं रहती, वो अस्तित्व की लय बन जाती है। उसकी मुस्कान में सृष्टि की मुस्कान दिखती है, उसकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई दिखती है। अब साधक उसे पाने नहीं जाता, बल्कि उसके अस्तित्व में अपने ही अस्तित्व का नृत्य देखता है। यही ओशो की दृष्टि है। जब देखने वाला और देखा गया एक हो जाएं, तभी प्रेम होता है। जब मोह समाप्त होता है तब एक गहन मौन उतरता है। ये मौन निष्क्रिय नहीं, अत्यंत जीवंत है। इसमें कोई चाह नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल उपस्थिति है। ओशो कहते हैं, जब तक मन मोह में है तब तक कोई भी ध्यान नहीं कर सकता। मोह मन की जड़ है। जब व्यक्ति किसी स्त्री, पुरुष, धन या प्रतिष्ठा से बंधा रहता है तो वो भीतर नहीं जा सकता। मन हमेशा बाहर की ओर दौड़ता रहता है। ध्यान का अर्थ है मन को भीतर की ओर मोड़ देना। लेकिन भीतर जाने के लिए बाहर की जंजीरों को समझना आवश्यक है। जब व्यक्ति ये देख लेता है कि हर मोह केवल दुख लाता है, तो स्वाभाविक रूप से भीतर की यात्रा शुरू हो जाती है। यही बोध परिवर्तन का आरंभ है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य मोह में इसलिए फंसता है क्योंकि उसने स्वयं को कभी अकेला नहीं जाना। उसे भय है कि अकेले रहना शून्यता है। परंतु ओशो कहते हैं, अकेलापन नहीं, एकत्व है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तब पहली बार पता चलता है कि तुम कभी अकेले नहीं थे, पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ है। मोह इस डर से पैदा होता है कि अगर दूसरा चला गया तो मैं अधूरा हो जाऊंगा। लेकिन ये डर अज्ञान का परिणाम है। कोई भी व्यक्ति तुम्हें पूरा नहीं कर सकता क्योंकि तुम पहले से ही पूर्ण हो। जब ये समझ आती है तब मोह गिर जाता है जैसे पुराना पत्ता। ओशो ये भी कहते हैं, मोह का सबसे सूक्ष्म रूप विचारों का मोह है। लोग अपने विचारों, मतों, धर्मों, सिद्धांतों से भी वैसे ही चिपके रहते हैं जैसे कोई व्यक्ति अपने प्रिय से। ये भी मोह है। कोई कहता है मेरा धर्म श्रेष्ठ, कोई कहता है मेरा गुरु सबसे बड़ा, कोई कहता है मेरा सत्य ही अंतिम। ये सब मोह की सूक्ष्म जंजीरें हैं। ध्यान इन जंजीरों को तोड़ने की प्रक्रिया है। ध्यान में कोई विचार नहीं, कोई मत नहीं, कोई पक्ष नहीं, बस साक्षी है। जब साक्षी जन्म लेता है तब मोह समाप्त हो जाता है। स्त्री मोह के विषय में ओशो बहुत स्पष्ट हैं। वे कहते हैं, स्त्री बुरी नहीं, तुम्हारा मोह बुरा है। क्योंकि जब तुम मोह में हो तब तुम व्यक्ति को वस्तु बना देते हो। तुम देखने वाले नहीं रह जाते, तुम चाहने वाले बन जाते हो। चाहने वाला कभी नहीं देख सकता। देखने के लिए चाह का अंत होना जरूरी है। जब चाह समाप्त होती है तब पहली बार तुम दूसरे को वैसे देख पाते हो जैसे वो है। वो दृष्टि प्रेम की दृष्टि होती है, मोह की नहीं। ओशो बार बार कहते हैं कि समाज ने प्रेम को विकृत कर दिया है। प्रेम को अनुशासन में बांध दिया गया है, कानूनों और नैतिकताओं के बोझ से दबा दिया गया है। प्रेम अब स्वतंत्र नहीं रहा, वो समझौता बन गया है। जब प्रेम समझौता बनता है तब मोह उसमें प्रवेश करता है। क्योंकि अब प्रेम शुद्ध नहीं रहा, उसमें भय है, आशा है, सुरक्षा की चाह है। ओशो कहते हैं कि प्रेम तब तक पवित्र नहीं हो सकता जब तक उसमें स्वामित्व है। सच्चे प्रेम में तुम दूसरे को स्वतंत्र छोड़ते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि प्रेम को पकड़ा नहीं जा सकता। जो पकड़ने की कोशिश करता है वही मोह में गिर जाता है। ओशो ने कहा, मोह मन का नशा है। ये इतना ही गहरा है जितना शराब या शक्ति का नशा। मोह में व्यक्ति तर्क खो देता है, वो वही देखता है जो देखना चाहता है। इसलिए मोह हमेशा भ्रम पैदा करता है।
प्रेम स्पष्टता लाता है, मोह धुंध। ध्यान वो ज्योति है जो मोह के इस धुंध को मिटाती है। जब व्यक्ति ध्यान में जाता है तो वो देखता है कि सारा आकर्षण अस्थायी है, शरीर मिटने वाला है, सौंदर्य क्षणिक है, भावनाएं बदलती हैं। ये जानना ही बुद्धि का आरंभ है। ओशो कहते हैं कि मोह छोड़ना किसी बाहरी प्रयास से नहीं होता। ये तब होता है जब तुम देख लेते हो कि मोह तुम्हें कितना दुख देता है। जब तुम बार बार दुखी होते हो, जब तुम्हारे रिश्ते टूटते हैं, जब तुम्हारी अपेक्षाएं चकनाचूर होती हैं, तब तुम धीरे धीरे समझने लगते हो कि समस्या बाहर नहीं, भीतर है। भीतर की ये समझ ही पहला कदम है ध्यान की ओर। ओशो ये भी कहते हैं कि जब तुम मोह से मुक्त होते हो तो तुम्हारे भीतर करुणा का जन्म होता है। करुणा प्रेम का परिष्कृत रूप है। मोह में स्वार्थ है, करुणा में निस्वार्थता। जब तुम किसी से मोह करते हो तो तुम उसे अपने सुख का साधन बनाते हो, पर जब करुणा आती है तो तुम देना चाहते हो, कुछ पाना नहीं। यही अंतर है मोह और प्रेम में। ओशो के प्रवचनों में ये बात बार बार आती है। स्त्री का मोह छोड़ो, यानी उस आकर्षण को त्यागो जो तुम्हें बाहर की ओर बांधता है। जब तुम स्त्री को केवल देह के रूप में देखते हो तब मोह होता है। जब तुम उसे अस्तित्व की ऊर्जा के रूप में देखते हो तब पूजन भाव आता है। स्त्री शक्ति है, सृजन है, प्रकृति का रूप है। मोह उसे वस्तु बनाता है, ध्यान उसे देवी। यही ओशो का दृष्टिकोण है। देखने का तरीका बदलो और जीवन बदल जाएगा। मोह का त्याग तब होता है जब ध्यान गहरा होता है। जब तुम अपने भीतर की शांति में उतरते हो तब बाहरी आकर्षण स्वतः फीके पड़ जाते हैं। तब स्त्री या पुरुष में आकर्षण नहीं, बस सौंदर्य दिखाई देता है। तब जीवन कामना से नहीं, करुणा से चलता है। तब प्रेम केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वो एक अस्तित्वमय भावना बन जाता है। ओशो कहते हैं जिसने मोह को त्याग दिया वो वास्तव में स्वतंत्र हुआ। उसका मन अब न किसी के पीछे भागता है, न किसी से भागता है। वो स्थिर है, शांत है, प्रसन्न है। वो जान गया कि जो सुंदरता बाहर दिखती है वो भीतर का ही प्रतिबिंब है। जब तुम भीतर सुंदर हो तब सब कुछ सुंदर लगता है। ओशो ये भी बताते हैं कि मोह छोड़ना कठिन नहीं, बस समझना कठिन है, क्योंकि मन को मोह में मजा आता है। मन को लगाव चाहिए, पहचान चाहिए, कहानी चाहिए। ध्यान में कोई कहानी नहीं, बस मौन है। इसलिए मन ध्यान से डरता है। परंतु जब व्यक्ति साहस करता है और उस मौन में उतरता है तब उसे पहली बार पता चलता है कि मोह केवल भ्रम था। उसके गिरते ही जीवन हल्का, सहज और प्रेममय हो जाता है। ओशो कहते हैं जब व्यक्ति मोह से मुक्त होता है तब उसके जीवन में पहली बार शांति उतरती है। मोह मन की बेचैनी है। जब तक मन किसी से, किसी वस्तु से, किसी मृति से बंधा है तब तक वो अस्थिर रहेगा। मोह हमेशा भविष्य या अतीत में जीता है। या तो जो खो गया उसका शोक करता है या जो पाना है उसकी लालसा में तड़पता है। ध्यान केवल वर्तमान में होता है और जब तुम वर्तमान में हो जाते हो तब मोह का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। वर्तमान में न तो पकड़ है न छोड़, वहां बस अस्तित्व है। ओशो बताते हैं कि मनुष्य मोह में इसलिए पड़ता है क्योंकि उसने स्वयं को जाना नहीं। जब व्यक्ति स्वयं से अपरिचित होता है तो वो अपने भीतर की खाली जगह को किसी और से भरना चाहता है। यही शुरुआत है मोह की। वो सोचता है कि कोई आएगा और उसकी अधूरी दुनिया को पूरा कर देगा, पर यह असंभव है। कोई भी तुम्हारी आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकता। वो प्यास केवल ध्यान से शांत होती है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर लौटना। जब तुम भीतर लौटते हो तब तुम्हें पता चलता है कि जो खोज तुम बाहर कर रहे थे वो सदैव से भीतर थी। तब मोह की जड़ ही सूख जाती है। ओशो कहते हैं कि जो स्त्री या पुरुष अपने भीतर ध्यान मग्न हो जाता है उसका आकर्षण असाधारण हो जाता है, क्योंकि उसमें आत्मा की चमक होती है। लेकिन वही चमक मोह पैदा कर सकती है अगर दूसरा अज्ञानी है। अज्ञानी व्यक्ति हमेशा बाहरी रूप से आकर्षित होता है, ज्ञानी व्यक्ति भीतर की उपस्थिति से। इसलिए ओशो कहते हैं मोह मत करो, समझो। जब तुम समझते हो तब तुम मोह नहीं करते। तब तुम जानते हो कि स्त्री या पुरुष केवल देह नहीं है, वो चेतना का रूप है। चेतना का आकर्षण स्थायी है, देह का आकर्षण क्षणिक। ओशो आगे कहते हैं मोह में व्यक्ति खो जाता है, वो अपनी स्वतंत्रता गंवा देता है। वो दूसरे की इच्छा, दूसरे की प्रसन्नता का दास बन जाता है। मोह में प्रेम नहीं, भय है।
वो हमेशा सोचता है अगर दूसरा चला गया तो मैं क्या करूंगा। यही भय संबंध को विषाक्त कर देता है। प्रेम में यह भय नहीं होता, क्योंकि प्रेम स्वीकृति है, बंधन नहीं। प्रेम ये कहता है कि तुम स्वतंत्र हो, अगर तुम मेरे साथ रहो तो भी प्रेम है, अगर न रहो तो भी प्रेम है। यही स्वतंत्रता सच्चे प्रेम की पहचान है। ओशो के प्रवचनों में एक बात गहराई से आती है, प्रेम और मोह में अंतर समझो, यही ध्यान का द्वार खोल देगा। मोह में मन है, प्रेम में आत्मा। मोह में अपेक्षा है, प्रेम में कृतज्ञता। जब व्यक्ति इस अंतर को समझ लेता है, तब उसका जीवन रूपांतरित हो जाता है। ओशो ये भी बताते हैं कि मोह से मुक्त होना संसार से भागना नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम संबंध तोड़ दो या समाज से पलायन कर लो। इसका यह अर्थ है संबंधों में रहो पर उनमें खो मत। यह बहुत गहरी बात है। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ उसे छू नहीं सकता। ऐसा ही ध्यान में व्यक्ति होता है। वो संसार में रहता है, स्त्री या पुरुष से प्रेम करता है, पर भीतर से स्वतंत्र रहता है। यही मुक्ति है। मोह का त्याग तब संभव होता है जब व्यक्ति देखने की कला सीखता है। ओशो कहते हैं, देखना ही ध्यान है। जब तुम अपने भीतर के विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपने आकर्षणों को केवल देखना शुरू कर देते हो, बिना जजमेंट के, तब उनमें शक्ति नहीं बचती। मोह केवल तब तक चलता है जब तक तुम उसे मैं कहकर पकड़ते हो। जब तुम साक्षी बन जाते हो, तब मोह स्वतः टूट जाता है। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति मोह से परे गया, वो सचमुच प्रेम करना जान गया, क्योंकि अब उसका प्रेम किसी कारण पर आधारित नहीं है। अब वो प्रेम केवल अस्तित्व की धड़कन बन गया है। वो बिना शर्त है, वो सभी के लिए है। पेड़, पक्षी, नदियां, लोग सब उसके प्रेम के दायरे में आ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अब मांगता नहीं, केवल देता है, और जो देता है वही सच्चा आनंद जानता है। जीवन में जब ये अवस्था आती है, तब दिशा बदल जाती है। पहले व्यक्ति बाहर की वस्तुओं में अर्थ ढूंढता था, अब वो भीतर की शांति में अर्थ पाता है। पहले उसे लगता था कि प्रेम किसी और से मिलेगा, अब उसे ज्ञात होता है कि प्रेम तो उसकी अपनी आत्मा की सुगंध है। यही ओशो का सार है। ओशो कहते हैं, स्त्री का मोह छोड़ो का मतलब ये नहीं कि स्त्री को छोड़ो। इसका मतलब है स्त्री को वस्तु न बनाओ, उसे देवतत्व के रूप में देखो। जब दृष्टि बदल जाती है, तब प्रेम पूजनीय बन जाता है। जब तक दृष्टि देह पर है, तब तक मोह रहेगा। जब दृष्टि आत्मा पर है, तब प्रेम पवित्र हो जाएगा। यही आध्यात्मिक